कक्षा 6 प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर पहला और दूसरा। पहला प्रश्न है निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले का पहला ए वाला है 20 और 28। 20 और 28 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 20 और 28 के सार्व गुणनखंड का मतलब क्या है? सार्व गुणनखंड का मतलब है कि इस 20 वाली संख्या में किसका भाग जो है वो जाएगा। तो उन सारी संख्याओं को हम ये लिख लेते हैं कि किस किस का भाग जो है 20 में किस किस का भाग जो है वो जा सकता है। तो एक जो है संख्या वो सभी का गुणनखंड होता है, तो एक इन दोनों का गुणनखंड होगा। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर 0 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 4 और 5 20, 4 का भाग इसके अंदर जाएगा। 5 चौक 20, 5 का भाग इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। 10 10 दूना 20, तो 10 का भाग भी इसके अंदर जाएगा। 11 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 12 12 का 12 12 दूना 24, 12 का भाग नहीं जाएगा। 13 का नहीं जाएगा। 14 15 16 17 18 का नहीं जाएगा। इसके अंदर जाएगा फिर 20 का भाग जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड है। उसी प्रकार 28 से गुणनखंड हो जाएंगे। 1 इसका गुणनखंड हो गया है और इसके अंदर 2 का भाग जाता है। 3 का भाग इसके अंदर 3 27, 3 ढाई 30, 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 7 28, 4 का भाग इसके अंदर जाता है। 5 का भाग नहीं जाता है। 6 का भाग इसके अंदर 6 चौक 24, 6 5 30, 6 का भाग नहीं जाता है। 7 चौक 28, 7 का भाग इसके अंदर जाता है। 8 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 9 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 10 का नहीं जाएगा। 11 का नहीं जाएगा। 12 का नहीं जाएगा। 13 का नहीं जाएगा। 14 दूना 28, 14 का भाग इसके अंदर जाता है। फिर इसके बाद जो है 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 किसी का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर भाग जाएगा अब केवल 28 का। तो ये इन दोनों के यहाँ पे गुणनखंड हो गए। इन दोनों के गुणनखंड होने के बाद अब ये 20 से गुणनखंड है लिखे हुए हैं, ये 28 से गुणनखंड है। सारू उसका मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। तो इन दोनों में जो जो संख्याएं मिलेगी हमको एक जैसी, उनके ऊपर हम गोला लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो संख्या है 1 दोनों के अंदर है, 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो इन दोनों के जो यहाँ पे आ जाएंगे आपके सार्व गुणनखंड जो हो जाएंगे आपके 1 2 और 4 जो है इनके सारो गुणनखंड है। बी वाला प्रश्न है 15 और 25 से गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ 15 के गुणनखंड लिखेंगे, फिर 25 से गुणनखंड लिखेंगे। भाजकता के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर किस किस का भाग जाएगा। पहले तो जो है 1 का भाग इन सब के अंदर जाता है, जो कि एक का पाड़े में ये सब आते हैं। उसके बाद हम 2 से कोशिश करते हैं, 2 का भाग इसमें नहीं जाता है। 3 का भाग इसके अंदर, 5 और 1 6, 3 का भाग जा रहा है और इसके अंदर 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। इसके अंदर जाएगा आपके 5 का भाग यहाँ पे जाएगा। इसके अलावा और किसका भाग जाएगा इसके अंदर, और भाग जाएगा इसके अंदर 15 का। इसी प्रकार 25 के अंदर किस किस का भाग जाएगा। 25 के अंदर जो 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का इसके अंदर नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। केवल इसके अंदर जो है वो 5 का भाग जाता है और 25 का भाग जाता है। अब यहाँ पर दोनों के गुणनखंड हमने लिख लिए हैं। दोनों के गुणनखंड में हम देखते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड है आपके 1 और 5 जो है दोनों के अंदर है। तो इनका जो है वो सार्व गुणनखंड यानी कि ऐसे गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित हो, तो यहाँ सार्व गुणनखंड आ जाएगा आपके 1 व 5। सी वाला सवाल है 35 और 50 का सारा गुणनखंड। तो 35 का यहाँ पर 35 है, 35 के अंदर हम देखते हैं भाग। तो 1 सबका गुणनखंड होता है। इसके अलावा 2 का भाग जो है यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग 50 में तो जाता है लेकिन 35 में नहीं जाता है। 35 के अंदर जो है 3 और 5 8, तो 3 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाता है। 4 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है। 500 तो 35, तो 5 का भाग जाता है। 6 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है। 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। इसके अंदर 5 का गया, फिर 6 का नहीं जाएगा, लेकिन 7 5 35, तो 7 इसके गुणनखंड है। इसके अलावा और किसी संख्या को इसमें भाग नहीं जाएगा। लास्ट में केवल इसके अंदर 35 के अंदर इसका भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है आपके 50 50 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाएगा और इसके अंदर जो है वो 4 का भाग भी नहीं जाता है। 5 का भाग इसके अंदर जाएगा, 5 ढाई 50, तो 5 और 10 इसके गुणनखंड हो गए हैं। इसके अलावा और हम भाग देने की कोशिश करें तो 5 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 किसी का भाग इसके अंदर नहीं जाता है। इसके अंदर भाग जाता है 25 का, 25 गुना 50 और भाग जाएगा इसके अंदर 50 का, 50 से कम 50। अब यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, 5 और 5। इसके अलावा और कोई इसके अंदर गुणनखंड नहीं है। तो 35 और 5 के सारे गुणनखंड हो जाएंगे आपके 1 व 5। अगली संख्या है 56 और 20। तो 56 के अंदर 1 सबका सारा गुणनखंड होता है। इसके अलावा यहाँ पे सम संख्या है, इसके अंदर 2 का भाग भी जाएगा। 3 का भाग देने के लिए 6 और 5 11 और 11 का नहीं जाता, इसके अंदर 3 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 4 का भाग इसके अंदर जो है जाएगा, 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 का भाग इसके अंदर जाता है। 5 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा और इसके अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 8 56, तो 7 और 8 इसके गुणनखंड होंगे। इसके अलावा 7 के बाद जो है वो 9 छंग 54, तो इसके अंदर 9 का भाग भी नहीं जाता है, 10 का भी नहीं जाता है, 11 का भी नहीं जाता है, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी इसके अंदर नहीं जाता है, 14 का भाग इसके अंदर जाता है, 14 चौक 56, 15 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, 16 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, 17 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, 18 का भाग, 19 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, 20 का नहीं जा रहा है इसके अंदर, 21 का इसके अंदर भाग नहीं जाता है, 22 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, 22 हुआ 44, 23 गुना 46, 44 गुना 48 और 50 का भाग इसके अंदर, मतलब 25 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, 26 का भाग भी इसके अंदर नहीं जा रहा है,
28 का भाग इसके अंदर जाएगा, 29 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, 30 दूनी 60। अब जो है यहाँ पे संख्या का भाग देंगे हम तो 29 दूना तो ज़्यादा हो जाएंगे इससे, तो अब इसका भाग नहीं जाता है और लास्ट में इसके अंदर जाएगा 56 का भाग। इसी प्रकार यहाँ पर 120 है तो 120 के अंदर जो है वो 1 का भाग जाता है, सम संख्या है तो 2 का भाग इसके अंदर जाएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पे इसके अंदर 3 चौक 12, 3 का भाग भी इसके अंदर जाएगा, 4 3 12, 4 का भाग इसके अंदर जाएगा, 5 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, 6 दूनी 12, 6 का भाग इसके अंदर जाएगा, 7 का भाग जो इसके अंदर नहीं जाता है, 8 का भाग जो है इसके अंदर, 8 का भाग जो है इसके अंदर जा रहा है, 9 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, 10 का भाग इसके अंदर एक जाएगा, 5 का भाग भी इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे 0 है जो, 11 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, लेकिन 12 एकम 12, 12 का भाग इसके अंदर जाता है, 13 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, 14 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। तो और हमने भाग देके देखा इसके अंदर तो 15 का, 20 का, 30 का, 40 का, 60 का और 120 का भाग इसके अंदर जाता है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन मिला लेते हैं हम, यहाँ पे कॉमन है 1 2 और 4 और है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे सारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो 56 और 120 के सारे गुणनखंड हो गए हैं, 1 2 4 और 8। दूसरा प्रश्न है निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 4 8 और 12, तो इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। एक जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक तो हम पहले से ही लिख लेते हैं। इसके अलावा तीनों सम संख्याएं हैं, तो इन सब के अंदर जो है वो 2 का भाग जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 2 के बाद 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 4 के अंदर नहीं जाता है, फिर 3 के बाद 4 का भाग इसके अंदर जाएगा, 4 एकम 4 के बाद संख्या खत्म हो जाती है। इसी प्रकार 4 का भाग 8 के अंदर भी जाता है, 4 दूनी 8, फिर इसके बाद इसके अंदर 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, इसके अंदर 8 का भाग जाएगा। 12 के अंदर जो है वो 3 चौक 12, 3 का भाग जाता है, 4 3 12, 4 का भाग जाता है, 5 का भाग नहीं जाता है, 6 दूनी 12, 6 का भाग जाएगा और इसके अंदर फिर जाएगा आपके 12 का भाग। तो यहाँ पर जो है इसके सारे गुणनखंड हो गए हैं। कौन सा सारा गुणनखंड होगा? जो यहाँ पर जो है तीनों की गुणनखंड के अंदर आता है। कौन कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ देखिए 1 है, 2 और ये 4, तो 1 2 और 4 जो है इसके सारे गुणनखंड हैं। यहाँ पर है संख्या 5 15 और 25, तो 1 जो है सबका सारा गुणनखंड होता है, क्योंकि सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है। 3 का भाग देके देखते हैं, 3 का इसके अंदर नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 है तो केवल इसके अंदर 5 का भाग जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये संख्या है दूसरी वाली 15, 15 के अंदर जो है वो 3 5 15, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 15 एकम 15, तो 15 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो है ये 25, 25 के अंदर 3 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का जाएगा, 55 25 और किसी संख्या का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, क्योंकि पीछे 5 है तो केवल इसके अंदर 5 का भाग जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके 55 25, 25 का भाग जाएगा। तो यहाँ तीनों संख्याओं के जो है वो सारे गुणनखंड हो जाएंगे आपके 1 और अगला गुणनखंड हो जाएगा 5। तो सारे गुणनखंड का मतलब यहाँ है यहाँ कि वो संख्या जिसका भाग जो है तीनों संख्या में जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 1 का भाग तीनों संख्या में जाता है, 2 का भाग 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो वो ऐसी संख्या जिनका भाग तीनों संख्याओं के अंदर जाता है, तो वो इनके सारे गुणनखंड कहलाएंगे।